एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश। चावल खत्म हो गए हैं, आटा खत्म हो गया है, शैम्पू खत्म हो गया है, चाय पत्ती खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, शब्द खत्म हो गए, चीनी खत्म हो गई, काम खत्म हो गया है, मेरा डेटा खत्म हो गया है, खेल खत्म हो गया है, रिश्ता खत्म हो गया है, मूवी खत्म हो गई, समय खत्म हो गया, इंसान खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई। ये बहुत सारी चीज़ों में हम बोलते हैं खत्म हो गए, खत्म हो गया। तो इन सभी में हम फिनिश वर्ड लगा दें तो क्या सेंटेंस हमारा सही बन जाएगा? नहीं, हर जगह फिनिश वर्ड नहीं लगता, या कंप्लीट वर्ड भी नहीं लगता। अगर लगाते हैं तो भी वो कई बार क्या है, बिल्कुल आपकी इंग्लिश बेसिक लगेगी। कोई नया सिखाऊ बंदा बोल रहा है इस तरह से। इंग्लिश को थोड़ा एडवांस करने के लिए इनके लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करना है। और ये सारे सेंटेंसेस कैसे हम डेली रूटीन में सुबह से शाम तक कई बार बोलते हैं। और जब इन्हें हम इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी इंग्लिश बोलने की हैबिट लगेगी, और हैबिट लगेगी तो हम धीरे धीरे बाहर भी हम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनके लिए अलग अलग वर्ड्स होंगे और वर्ब्स होंगे। चलिए देखते हैं। पहला है सामान खत्म। कोई भी घर गृहस्थी का या कोई भी किसी भी प्रकार का सामान खत्म होता है तो आपको लिखना है वो सामान का नाम और हैज़ रन आउट लिखना है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये रन आउट है ना, ये रन आउट वो क्रिकेट वाला नहीं है। सामान कोई भी खत्म हो जाए उसके लिए लिखना है रन आउट। कोई भी चीज़ खत्म होती रन आउट। तो चलिए, अब ये रन है, ये वर्ब है, जैसे वर्ब है रन, सेकेंड फॉर्म है रन और थर्ड फॉर्म है रन। ठीक है, तो हम ये थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। चीनी खत्म हो गई, चीनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? जो चीज़ है उसको नाम लेंगे शुगर हैज़ रन आउट। ठीक है, चलिए अगला हमारा है दूध खत्म हो गया, लिखेंगे मिल्क हैज़ रन आउट। ठीक है, अदरक खत्म हो गई है, अदरक को बोलेंगे जिंजर हैज़ रन आउट। ठीक है, कोई भी चीज़ खत्म होती है आप इस तरह से बना देना, बिल्कुल सिंपल है। जो भी चीज़ है उसको ही लिख देना। एक चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ है तो इस तरह लिखना। अगर दो चीज़ें हैं, जैसे कहा जाए कि जिंजर एंड मिल्क, दो चीज़ खत्म हो रही, दोनों को एक साथ बोलना है जिंजर एंड मिल्क, तो लगाना है हैव रन आउट। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ के लिए बोल सकते, दो चीज़ के लिए बोल सकते तो यहाँ पर हैव कर देंगे। हाँ ठीक है, कई बार हम ऐसा सेंटेंस भी बोलते हैं कि शैम्पू खत्म हो रहा है, तो शैम्पू खत्म हो रहा है उसके लिए लिखेंगे शैम्पू खत्म हो रहा है ना, शैम्पू खत्म हो रहा है। तो ऐसे में लिखेंगे शैम्पू इज रनिंग आउट, शैम्पू इज रनिंग आउट। इस तरह से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी चीज़ है खत्म हो, वो चीज़ का आइटम लिखो, वो आइटम का नाम लिखो, हैज़ रन आउट लिखना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पैसे खत्म हो गए, किसी के भी पास पैसे खत्म हो रहे, बोले मेरे पास पैसे खत्म हो रहे, उसके पास हो रहे, किसी के पास, तो उसके लिए वर्ड लिखना है आउट ऑफ। ऊपर वाला था और रन आउट था, ये आउट ऑफ, ध्यान रखना है आउट ऑफ। कोई भी सामान खत्म होता है रन आउट, पैसे खत्म हो आउट ऑफ। ठीक है, मेरे पैसे खत्म हो गए तो लिखेंगे आई एम। ठीक है, ये तो आई सबको आता है ना, आई एम, है ना, आई एम आउट ऑफ मनी। क्या उसके पैसे खत्म हो गए? क्या प्रश्न पूछा है ना, उसके, तो लिखेंगे इज ही आउट ऑफ मनी। उसके पैसे खत्म हो गए, इज ही आउट ऑफ मनी, है ना। बैंक में पैसा खत्म हो गया है तो क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे द बैंक इज आउट ऑफ मनी। खत्म हो गए हैं सब में, देखो मैंने यहाँ पे इज लगाया है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर एम है, तो सिंपल से ऐसे ही लगाना, एम इज़ा लगाना है। ठीक है, अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस में पैसे खत्म हो गए थे, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, हो गए थे। ठीक है, तो लिखेंगे ही वॉज आउट ऑफ मनी, ही वॉज आउट ऑफ मनी।
ठीक है। चलो, उसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, बहुत खर्च कर रहा है ना वो बंदा, पैसे खत्म हो जाएंगे, उसके पैसे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो लिखेंगे ही विल बी आउट ऑफ मनी। ही विल बी आउट ऑफ मनी, एकदम सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरह का बनाया है ना, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंसान खत्म हो गया। कई बार हम बोलते हैं उसके चाचा खत्म हो गया, वो फलाना खत्म हो गया। खत्म हो गया का मतलब मर गया इंसान। तो जब कोई मर जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते वर्ड पास अवे। क्या यूज़ करेंगे? पास अवे। ये पास है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके हिसाब से टेंस के अकॉर्डिंग इसको हम बदलेंगे। कौन खत्म हो गया? तो लिखेंगे हु खत्म हो गया, हु पास्ड अवे, हु पास अवे, कौन खत्म हो गया, है ना, पास्ट टेंस का वाक्य हुआ। उसके चाचा जी खत्म हो गए, तो लिखेंगे हिज अंकल जी पास अवे, उसके चाचा जी खत्म हो गए। उसके चाचा जी कब खत्म हुए? कब खत्म हुए? व्हेन से क्वेश्चन बनाएंगे। व्हेन डिड हिज अंकल जी पास अवे, ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कहना हो कि कौन खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हु वॉज नो मोर, हु वॉज नो मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हु वॉज नो मोर, कौन खत्म हो गया, है ना। तो ये हो गया है नहीं, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया वॉज, ठीक है। उसके अंकल खत्म हो गए, तो यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हिज अंकल जी वॉज नो मोर, ठीक है। तो फिर पास अवे नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें वॉज और वॉज लगाना है, उसके अकॉर्डिंग नो मोर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये नो मोर है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमें एम, इज, आर, वॉज वर ऐसा लगाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कीजिएगा। अगला हमारा है समय खत्म हो गया। कई बार बोलते हैं ना कि अरे समय खत्म हो गया, तो उसको लिए बोलेंगे टाइम अप, है ना, टाइम ओवर, टाइम अप। समय खत्म हो गया, टाइम ओवर, टाइम अप। चलिए, उसका समय खत्म हो गया, तो लिखेंगे हिज टाइम वॉज अप। जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हरी अप, हरी अप, टाइम इज गेटिंग अप, यहाँ पे गेटिंग लगाएंगे, टाइम इज गेटिंग अप, ठीक है। ओके, मेरा काम पूरा होने वाला था लेकिन समय खत्म हो गया। मेरा टाइम पूरा होने वाला था, माई वर्क वॉज अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और बट समय खत्म, बट टाइम वॉज अप। आप ओवर भी लिख सकते हो, बट टाइम वॉज ओवर, टाइम वॉज अप, ठीक है। जहाँ जहाँ अप है यहाँ पे ओवर लिख देंगे, यहाँ पे भी ओवर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म खत्म हो गई। कोई भी चीज़ है जो लाइव चल रही है, पपेट शो है, सर्कस शो है, या फिर ड्रामा कोई चल रहा है, या कोई धारावाहिक चल रहा है, कुछ भी इस तरह का चल रहा है, लाइव चल रहा है कोई भी चीज़, और ख़त्म हो जाए तो उसके लिए यूज होता है एंड। मूवी देखने जाते हो, लास्ट में आता है द एंड, और यही वाली बात है। यह नाटक 6 बजे खत्म हो जाएगा, फ्यूचर टेंस लिखेंगे। दिस नाटक को लिखेंगे प्ले, ड्रामा भी लिख सकते हो। दिस प्ले विल बी एंडेड, है ना। नाटक खत्म हो जाए, फ्यूचर उसका है, पैसिव वॉइस है। दिस प्ले विल बी एंडेड, कब खत्म हो जाएगा? एट 6 o'clock, 6 बजे खत्म। कठपुतली का खेल खत्म हो गया, तो लिखेंगे द पपेट शो was ended, puppet show was ended,
ये धारावाहिक कब खत्म होगा, क्वेश्चन वाला है। व्हेन विल दिस, अब धारावाहिक को कहते हैं डेली सोप ओपेरा, ओपेरा OPERA। व्हेन विल दिस डेली सोप ओपेरा, अब इसके लिए विल है इसलिए यहाँ पे आएगा एंड, इसके हिसाब से, ठीक है। व्हेन विल दिस डेली सोप ओपेरा एंड, डेली सोप ओपेरा यानी इसका मतलब हुआ धारावाहिक कब खत्म होगा, ये धारावाहिक है ना उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिश्ता खत्म होना। जब भी कोई रिश्ता खत्म होने की बात आती है तो दो वर्ड आते, ब्रेकअप और दूसरा है ओवर। ब्रेकअप बोल सकते हो, ओवर भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कब दोनों का में से कब क्या यूज़ करना, बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता है। चलिए उनका रिश्ता खत्म हो गया, उनका यानी दे, तो लिखेंगे दे broke up their relationship, they broke up their relationship, उन्होंने उनका रिश्ता खत्म कर दिया या उनका रिश्ता खत्म हो गया, इतना कट करना पड़ेगा। तो ये उनका रिश्ता खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर, उनका रिश्ता, देयर रिलेशनशिप वॉज ओवर। हमने किसका यूज़ किया, ओवर का। जब भी रिलेशनशिप वर्ड आएगा तो यहाँ पे हमें ओवर लगाना है, ठीक है। एक दिन हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो वन डे अवर रिलेशनशिप, वापस रिलेशनशिप आ रहा है, अवर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, विल बी ओवर। क्लियर, क्योंकि ये है, ये वर्ब है और ये वर्ब नहीं है। करुणा ने किरण से रिश्ता खत्म कर दिया, करुणा ने खत्म कर दिया के लिए करुणा, अब यहाँ यूज करेंगे खत्म कर दिया उसके लिए ब्रॉक, करुणा ब्रॉक अप विथ किरण। अभी ब्रॉकअप का अर्थ क्या होता है, ब्रॉकअप का मतलब ही रिश्ता खत्म करना होता है, राइट। इसमें रिलेशनशिप शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, करुणा ब्रॉकअप विथ किरण, करुणा ने किरण से रिश्ता खत्म कर दिया। क्लियर, आई होप। अब यहाँ पे रिलेशनशिप जब वर्ड आता है ना, तो यहाँ पे हमें ब्रॉकअप नहीं लिखना है, यहाँ पे ब्रेकअप या ब्रॉकअप नहीं आएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप वर्ड दिया है तो यहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। ये इसमें खुद ही रिलेशन शब्द आ चुका है। ब्रेकअप का मतलब रिश्ता खत्म करना ऑलरेडी होता है। चलिए आगे बढ़ते। बैटरी खत्म होता, आजकल मोबाइल का ज़माना है, आए दिन बोलते मेरी बैटरी खत्म हो गई, ठीक है। तो बैटरी खत्म होने के लिए क्या वो यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ करें गेट ड्रेन। मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, द बैटरी ऑफ माई फोन गॉट ड्रेन, द बैटरी ऑफ माई फोन गॉट ड्रेन, मेरी उसकी बैटरी खत्म हो गई। मेरे फ़ोन की बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, द बैटरी ऑफ माई फोन खत्म हो सकती, कैन, अब खत्म के लिए क्या लिखेंगे, कैन गेट ड्रेन एनी टाइम। यहाँ पे कैन का यूज़ किया है, खत्म हो सकती है इसलिए। मेरे फ़ोन की बैटरी कभी खत्म ही नहीं होती। चलिए आप ये कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। यूज़ करना है गेट ड्रेन, कभी खत्म नहीं होती तो नेवर का यूज़ कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, लास्ट वन है ये, शब्द खत्म हो गए। कई बार हम बोलते हैं ना, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं बचे थे, मैं कुछ स्पीचलेस हो गया था, बोल ही नहीं पाया, तो उसके लिए है वर्ड है नो मोर वर्ड, नो मोर वर्ड्स। मेरे पास शब्द खत्म हो गए, क्या लिखेंगे, आई हैव नो मोर वर्ड्स, आई हैव नो मोर वर्ड्स। लता के पास शब्द खत्म हो गए, है ना, तो लिखेंगे लता हैज़ नो मोर वर्ड, नो मोर। बताया कि सभी में हम कुछ जब खत्म हो जाता है तो फिनिश वर्ड हमें पता है, जब काम खत्म हो जाता है तो हम फिनिश वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने और भी बताया आप लोगों को, जैसे अलग अलग वर्ड दिए सभी चीज़ों के लिए,
कि यहाँ पे कोई सामान खत्म हो जाए तो रन आउट करना है, कोई इंसान खत्म हो जाए तो नो मोर का यूज़ कर सकते हो, पैसे खत्म हो जाए तो आउट ऑफ है, राइट। और समय खत्म हो जाए तो टाइम अप, टाइम ओवर यूज़ करेंगे। फिल्म मील में कुछ खत्म, कोई लाइव खत्म होता है तो एंड का यूज़ करते, और रिश्ता खत्म हो जाए तो ब्रेकअप या ओवर का यूज़ कर लो। बैटरी खत्म हो जाए तो गेट ड्रेन का यूज़ कर लो। शब्द खत्म हो जाए तो नो मोर वर्ड्स यूज़ कर लिया। लेकिन एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आप जैसे सपोज सब में फिनिश यूज़ करते हो तो वो आपका एडवांस नहीं लगेगा, बहुत ही बेसिक लगेगा। तो आपकी इंग्लिश एडवांस भी लगे और आपको एक वर्ड का यूज़ करना है तो आप एक ही यूज़ करो। आपको लगे कि इतने सारे वर्ड्स हर जगह अलग अलग यूज़ करना मेरे लिए हेडेक है, तो आपकी इंग्लिश एडवांस भी लगे और आप एक वर्ड से ही काम चला लो। तो ऐसा वर्ड है रन आउट। ये इसका यूज़ करके आप हर जगह, बैटरी खत्म हो गई तो रन आउट यूज़ कर सकते हो। कुछ भी आपका खत्म होता, घर का सामान है या कोई चीज़ भी खत्म हो रही है, कोई भी चीज़ या कुछ भी खत्म हो रहा है तो आप रन आउट करना है, ठीक है। काम खत्म होता है तो उसके लिए आपको कंप्लीट है, मेरा काम खत्म हो रहा है या फिनिश हो रहा है तो आप वहाँ फिनिश यूज़ कर लोगे, कंप्लीट यूज़ कर लोगे, ठीक है। लेकिन काम के अलावा कहीं भी कुछ खत्म हो रहा है आप रन आउट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यही मेरी ट्रिक थी, ये मैंने बताया था कि मैं एक आपको स्पेशल ट्रिक देने वाली हूँ, ये एक स्पेशल ट्रिक थी, ठीक है। चलिए, अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।